Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to complete MCQs of class 11 chapter 1, the portrait of Lady Hornbill. So now let's start. First one is, why did the grandmother keep her hand on his waist? कि खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो अपना हाथ एक वेस्ट पर कमर पर क्यों रखती थी? टू पिक अप थिंग्स ईजली, चीज़ों को सामान को आराम से पकड़ने के लिए। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए। टू करेक्ट हर पोस्चर, अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। और टू ईट फूड, और खाना खाने के लिए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज़ टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी कमर को बैलेंस करने के लिए। अगर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि एक हाथ जो उनके हमेशा कमर पर रहता था अपनी वेस्ट को, अपनी स्टूप को बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ से वो हमेशा बीड्स जो माला होती थी उसको वो हमेशा एक हाथ से करती थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर। यहाँ पे ग्रैंड मदर मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा फादर, कि द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर वॉज हैंगिंग इन, कि ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पर था? इन द ड्राइंग रूम में, इन द रेस्ट रूम, सॉरी इन द स्टोर रूम में, बेडरूम में, और इन होम टेम्पल में। कहाँ पर था उनका? तो इन द ड्राइंग रूम। अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर कि ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस था, उस मेंटल पीस के ऊपर उनके दादाजी का जो फोटो था वो लगा हुआ था, टंगा हुआ था। The narrator had known his grandmother to be old and wrinkled for, कि जो नरेटर है, नरेटर कौन है इस चैप्टर के? खुशवंत सिंह। जो खुशवंत सिंह हैं वो अपनी दादी माँ को इतना ओल्ड, इतना बुढ़ा कब से जानते हैं? एंड रिंकल्ड फॉर, रिंकल्ड मीन्स चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, कब से जानते हैं? 10 years, 20 years, 30 years and 25 years. The correct answer is 20 years. उसमें दिया है चैप्टर में कि वो दादी माँ को अब 20 सालों से, 20 ईयर से ऐसे ही देख रहे हैं। वाई डिडेंट ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक, कि जो दादी माँ थी उनको म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उनको लगता था इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, कि ये जो है इसका जो एक्चुअली मोनोपोली मीन्स होता एकाधिकार होना। तो उनको लगता था कि म्यूज़िक जो है जो हार्लॉट्स होती हैं, जो बैगर्स होते हैं, उनके लिए होता है, ना कि जैसे हम लोगों जैसे जेंटल फोक है उनके लिए। शी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, वो केवल शी लाइक ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, उनको केवल रिलीजियस प्रेयर्स ही पसंद थी। शी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, उनको ट्रेडिशनल जो फोक म्यूजिक था वो पसंद था। शी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज, उनको लगता था कि ये जो म्यूजिक है वो उनको पढ़ाई से उससे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। So now the correct answer is it was the monopoly of harlots and beggars and not made for gentlefolk. दादी को म्यूजिक नहीं पसंद आया क्योंकि उनको लगता था कि ये जो है वो केवल हार्लॉट्स और जो बैगर्स होते हैं उनके लिए होता है, ना कि हम जैसे जो जेंटल फोक हैं, हम जैसे जो अच्छे घराने के जो लोग हैं उनके लिए। What did the author eat for breakfast? कि ऑथर जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? Rice and curd, thick bread and butter, apples and bread, thick and stale chapatis with a little butter and sugar spread on it. So now the correct answer is thick and stale chapatis with a little butter and sugar spread on it. ऑथर राइटर जो है वो ब्रेकफास्ट में थिक एंड जो मोटी और बासी रोटी होती थी उस पर बटर और शुगर को फैलाकर खाते थे। द ऑथर ट्रीटेड द स्टोरीज ऑफ ग्रैंड मदर्स यूथ एंड ब्यूटी एज, कि ऑथर जो है वो अपनी दादी माँ की जो स्टोरी जो थी उनके जब वो जवान थी, यंग थी, तो वो उसको किस तरह से ट्रीट करता है? पोइट्री की तरह, मीन्स जो पोइट्रीज होती है उसकी तरह उनको वो ट्रीट करता था। जो फेबल्स होते थे उनकी तरह ट्रीट करता था। ड्रीम्स, एक उनको लगता था कि नहीं ये एक स्वप्न, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दादी जब कभी यंग थी तो वो खेलती भी थी, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज़ फेबल्स, कि जब दादी माँ ने कहा कि जब कभी वो भी यंग थी तो वो भी इस तरह से खेला करती थी।
तो ऐसा सुनकर खुशवंत सिंह को लगा कि ये एक जैसे वो कोई फेबल सुन रहे हो और स्टोरी सुन रहे हो। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ कभी यंग भी थी और वो कभी खेला भी करती थी। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, कि ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ पर थे? एब्रॉड, विदेश में, सिटी में, अदर प्लेस में, अदर स्टेट में। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सिटी, कि खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में थे। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, ग्रैंड मदर की जो डेथ है वो किस तरह से हुई? वाइल स्लीपिंग, जब वो सो रही थी। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लाइंग ऑन द बेड, जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी जो माला जो करती थी उसको करते समय। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लाइंग ऑन द बेड, जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी तब माला करते करते उनकी डेथ हो गई थी। How did the grandmother spend her afternoon every day, कि grandmother उनकी जो दादी माँ थी वो अपनी दोपहर को हर रोज़ दोपहर को किस तरह से स्पेंड करती थी? बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, कि जो हज़ारों की जो 100 की संख्या में जो स्पैरोज आती थी उनको फीड देकर। बाय टेकिंग अ नैप, दोपहर में सोकर। बाय टेकिंग टू ऑथर्स मदर, उनको ऑथर की मदर के पास जाकर। बाय गोइंग अ टेम्पल, या फिर वो टेम्पल मदर में जाती थी, मंदिर में जाती थी। बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, हर दोपहर वो स्पैरोज को जाकर कुछ ब्रेड क्रम्स या रोटी के टुकड़े दिया करती थी। वॉट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, कि ऑथर का जो नया इंग्लिश स्कूल था उसके बारे में उनको ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको अनहैप्पी करती थी? द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, एक फैक्ट ये था कि उनको उन लेसन में पढ़ाने में जो चैप्टर्स या जो कोर्स उनका जो था उसमें वो हेल्प नहीं कर सकती थी। बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द lessons. So now the correct answer is because she didn't understand English, क्योंकि वो इंग्लिश तो नहीं समझ सकती थी and could no longer help him with the lessons, और उनको lessons में मदद भी नहीं कर पाती थी। What happened when the author moved abroad to study for 5 years? क्या हुआ? हैपन मीन्स घटित होना या होना, कि क्या हुआ जब ऑथर जो है वो विदेश चला जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, ग्रैंड मदर जो थी वो शहर वापस अपने गांव वापस आ जाती हैं। नो वन केम टू सी हिम, उनको कोई देखने के लिए नहीं आया। ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, ग्रैंड मदर ने बहुत साइलेंटली उनके माथे पर, उनके फोरहेड पर गुड बाय किया और किस किया। पेरेंट्स मूव्ड विद हिम, पेरेंट्स भी उनके साथ आ गए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड पर बहुत साइलेंटली, बहुत आराम से किस किया। एक्चुअली ऑथर को ये लग रहा था कि जब वो 5 साल के लिए जाएगा तो दादी जो है वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी, लेकिन दादी माँ ने अपने कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए। What did the grandmother do in her final hours, कि जब उनका लास्ट का टाइम चल रहा था, फाइनल आवर्स चल रहे थे, जब वो मरने वाली थी, तो उस समय उन्होंने क्या किया? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सभी से बातें की। वरीड अबाउट एवरीवन, हर किसी के लिए वो चिंतित थी। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, कि आराम से शांति से वो आप प्रार्थना कर रही थी भगवान के गॉड की और माला कर रही थी। टेलिंग हर बीट्स। वेंट टू टेम्पल, टेम्पल गई थी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, कि बहुत आराम से शांति से वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और माला कर रही थी। वॉट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, कि ग्रैंड मदर का जो इवनिंग का जो शेड्यूल था उसमें वो क्या चेंजेज आए? शी वुड स्लीप अर्ली, वो जल्दी सो जाया करती थी। शी वुड गो फॉर अ वॉक, वो घूमने के लिए जाती थी। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, जो उनके आस पड़ोस की जो वीमन जो थी उनको कलेक्ट करती थी। शी वॉक
टॉक टू हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स से बात किया करती थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उसके आस पड़ोस की जो महिलाएं होती थी वो उनको कलेक्ट किया करती थी। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरोज एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, कि जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो स्पैरोज़ ने अपना जो सौरो, अपना जो दुख था वो किस तरह से व्यतीत किया। दे डिडेंट केम दैट डे, उस दिन वो नहीं आई। दे चिर्प्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर किया। दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने ब्रेड क्रम्स खाए। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द बरांडा, वो आई और बहुत शांति से बरांडे में बैठ गई। दे केम, द करेक्ट आंसर इज दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वो आई और बहुत शांति से वरांडे में बैठ गई। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, कि जो दादी माँ जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, वो किस तरह से अपना टाइम जो है शहर में व्यतीत करती थी, स्पेंड करती थी। स्पिनिंग द व्हील, चरखा चलाकर। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को जो होली बुक्स जो होती है उनको पढ़कर। फीडिंग डॉग्स, डॉग्स को खाना देकर। टॉकिंग टू नेबर्स, और नेबर्स से बातें करके। इस आंसर को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। फीडिंग डॉग्स नहीं, क्योंकि शहर में तो आने के बाद वहाँ डॉग्स थे ही नहीं, बल्कि स्पिनिंग द व्हील। करेक्ट आंसर इज ए, है ना, क्योंकि यहाँ पर उनको डॉग्स नहीं मिलते थे, इसकी वजह वो क्या करती थी, स्पैरोज़ को ब्रेड क्रम्स दिया करती थी। एक्चुअली यहाँ पर ये आंसर गलत प्रिंट हो गया है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज स्पिनिंग द व्हील। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।